हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में हमने जो टॉपिक लिया हुआ है वो आपका टॉपिक है डाइस। वो हमने जो टॉपिक लिया हुआ है वो है हमारा टॉपिक डाइस का टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है। और डाइस की आपकी पहली क्लास हो चुकी है, जो आप इस चैनल के जाइएगा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में वो पहला वीडियो देख लीजिएगा। हमने कल ही से शुरू किया है, डाइस की पहली क्लास उसमें हो चुकी है। तो जो बच्चे इस नए वीडियो को देख रहे हों तो पुराने वीडियो को भी जाकर देखिएगा। तो आइए आज बात करेंगे अब आपके डाइस की, यानी हमने कल जो है निकटतम के नियम तक के सवालों को हमने देख लिया था। हमने मानक पासे की भी शुरुआत की थी, मानक पासा भी देखा था, साधारण पासा भी देखा था। और साधारण पासे में हमने पहले नियम को देख लिया था, जो हमारा पहला नियम था निकटतम का नियम। आज हम दूसरे नियम की बातचीत करेंगे। और दूसरा नियम हमारा कौन सा है? तो दूसरा नियम है हमारा उभयनिष्ठ का नियम। चलिए कल से की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज के हम दूसरे नियम की तरफ चलेंगे। तो दूसरा नियम हमारा कौन सा है? वो है उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम, उभयनिष्ठ का नियम, या इसे हम इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कॉमन रूल। क्या कहते हैं इसे? हम इसे बात कहते हैं कॉमन रूल। यह उभयनिष्ठ का नियम कहा जाता है या इसे कॉमन रूल कहा जाता है। तो देखिए उभयनिष्ठ का नियम या कॉमन रूल का जो नियम आपसे कहता है वो क्या कहता है? जो उभयनिष्ठ का नियम कहता है, कह रहा है कि पासे के दिए गए चित्रों में यदि दो संख्याएं कॉमन हों, तो बची हुई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये कह रहा है हमारा जो उभयनिष्ठ का नियम है, उभयनिष्ठ का नियम हमारा कह रहा है कि पासे के दिए गए चित्रों में यदि दो संख्याएं कॉमन हो तो बची हुई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होंगी। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, मान के चलिए हमने कोई सवाल लिया, तो हम आपके डाइस के हम क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। मान के चलिए ये हमने चित्र बनाया और इसमें हमने संख्याएं ली। हमने कहा ये 2 है, ये 5 है और ये 4 है। यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर देखिए 1 है। तो ऐसा हमारे सामने सवाल आ गया और हमसे पूछ रहा है कि बताइए 5 का विपरीत क्या होगा। हमसे पूछे कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। अगर हमसे ऐसा सवाल पूछ रहा है और डाइस के हमारे सामने से चित्र दिए हुए हैं, और तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो हमें चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि नजदीक की दो सतहों का योग हमें क्या मिल जाए? 7 मिल जाए, तो हमारा फिर वो क्या होगा? साधारण पासा होगा। तो हमने पासे के किसी भी एक चित्र में मिल जाए तो हमने इस सतहों को मिलाया, तो हमने कहा 5, तो यानी साधारण पासा आपका हो गया। ठीक है, अब साधारण पासा हो गया और हमसे देखिए कह रहा है 5 का विपरीत क्या होगा। तो हमने इस चित्र में देखा कि देखिए दो संख्याएं कॉमन है। कौन कौन सी दो संख्याएं कॉमन है? तो 4 कॉमन है, 2 कॉमन है, इधर भी देखिए 4 और 2 क्या है आपका? कॉमन है। तो अब यही कह रहा है कॉमन रूल कि यानी पासे के दिए गए चित्रों में दो संख्याएं क्या हो? कॉमन हो, तो बची हुई संख्याएं एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? विपरीत हो जाएंगी। यानी 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये है हमारा देखिए कॉमन रूल यानी उभयनिष्ठ का नियम। तो हमारा ऐसे लगेगा यानी जहां पर भी चित्रों में दो संख्याएं कॉमन मिल जाएं तो बची हुई संख्याएं एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? विपरीत हो जाएंगी। ये रहा हमारा कॉमन रूल, या इसी को हम कहते हैं उभयनिष्ठ का नियम। तो देखिए हमने इसके सवाल को भी कर लिया। आइए हम इसके
एक आध सवाल और कर लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए, तो अगला सवाल भी देख लेते हैं। मान के चलिए हमने चित्र बनाया, हमने पासे के चित्र बनाए, हमने यहाँ देखिए पासे में देखिए 6 खाने होते हैं, तो ए से लेके एफ तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया। यहाँ हमने ए, यहाँ पर डी, यहाँ पर सी, ठीक है, यहाँ पर हमने बी, यहाँ पर डी, यहाँ पे हमने बी किया, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है बताइए ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत क्या होगा। ये हमारे सामने सवाल है, और तो हमारे सामने सवाल दिया गया है एक, और हमसे पूछ रहा है कि ए का विपरीत क्या होगा। तो हमें देखिए इन सवालों में जैसे हम देखिए, अब जैसे आपके अल्फाबेट मिले तो उसे आप साधारण भाषा ही मानेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है, आप इसको साधारण भाषा मानेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन कुछ दिख रहा है। हमने कहा जी बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? हमने कहा यहाँ पर डी और सी है, और यहाँ पर भी डी और सी है। तो देखिए जो बची हुई संख्याएं होंगी वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। यानी ए का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी का विपरीत ए हो जाएगा। तो ये रहा हमारा सिंपल सा उभयनिष्ठ का नियम, ये कॉमन रूल। जैसे हमने कल की क्लास में देखिए निकटतम का नियम पढ़ लिया था, तो निकटतम के नियम मैं याद दिला दूं आपको एक बार फिर से कि निकटतम का नियम क्या कहता है कि यदि पासे के दिए गए चित्रों में कोई एक संख्या क्या हो, कॉमन हो, और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछे तो फिर वहां पर निकटतम का नियम लगता है। और निकटतम का नियम कहेगा कि जो नजदीक होंगी वो विपरीत नहीं होंगी। तो वहां पर निकटतम के नियम, कोई एक संख्या कॉमन होनी चाहिए थी और आपका उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछना चाहिए था। तो जो नजदीक होंगी वो विपरीत नहीं होंगी, तो वहां पर हम ऐसे देखते थे। दूसरा नियम हमने देखा उभयनिष्ठ का नियम देखा, हमने कॉमन रूल देखा। जो कॉमन रूल कह रहा है कि पासे के दिए गए चित्रों में यदि दो संख्याएं कॉमन हो तो बची हुई संख्याएं एक दूसरे क्या होंगी, विपरीत होंगी। जैसे हम एक सवाल और ले लें इसी में, अगर मान के चलिए हमने एक और सवाल ले लिया, तो यहां पर भी देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर इस तरह का हमने कोई सवाल लिया, हमने कहा इसमें डॉलर है, इसमें देखिए रुपए है, और इसमें देखिए सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए क्या है, रुपए है, यहाँ पर देखिए डॉलर है, और सर्कल की जगह यहाँ पर ट्रायंगल। अब देखिए इस सवाल में भी हमसे पूछा जाए कि बताइए ट्रायंगल का विपरीत क्या होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि ट्रायंगल का विपरीत क्या होगा, तो ट्रायंगल का विपरीत निकालेंगे। देखिए दो संख्या हम, यानी दो यहाँ पर चित्र क्या होगा, कॉमन, डॉलर और रुपए, और डॉलर और रुपए यहाँ पर कॉमन हो गया। तो ट्रायंगल का विपरीत क्या बन जाएगा, यहाँ पर सर्कल बन जाएगा। ट्रायंगल का विपरीत क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ये है हमारा उभयनिष्ठ का नियम, या इसे हम कहते हैं कॉमन रूल कहते हैं। तो हमने दूसरा नियम भी देख लिया, उभयनिष्ठ का नियम भी देख लिया। आइए और इसके अंतिम नियम पे हम चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और अंतिम नियम की तरफ चलते हैं। चलिए, तो अंतिम नियम हम देखते हैं। इसका अंतिम नियम जो है वो है घूर्णन का नियम। जो तीसरा नियम है और जो अंतिम नियम है वो क्या कह रहा है, वो है घूर्णन का घूर्णन का घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम, घूर्णन का नियम या रोटेशनल रूल। रोटेशनल रूल बोलेंगे इसको, इंग्लिश में कहेंगे रोटेशनल रूल कहेंगे, ठीक है। तो घूर्णन का नियम क्या कहता है, घूर्णन का नियम कहता है कि पासे के दिए गए चित्रों में, पासे के दिए गए चित्रों में कोई एक संख्या कॉमन हो, कोई एक संख्या कॉमन हो, और किसी अन्य संख्या का विपरीत, किसी अन्य संख्या का विपरीत पूछे तो कॉमन संख्या से
कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूम जाएं। आपसे कह रहा है कि पासे के दिए गए चित्रों में कोई एक संख्या कॉमन हो और किसी अन्य संख्या का विपरीत पूछे तो कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूम जाएं। ये हमसे हमारा तीसरा नियम कहता है। और घूर्णन का नियम याद रखिएगा, घूर्णन के नियम से आपके सारे विपरीत निकल आएंगे, क्योंकि घूर्णन का नियम आगे भी हमारे काम आता है। जब हम ओपन डाइस पढ़ेंगे, ओपन डाइस टू क्लोज डाइस पढ़ेंगे, क्लोज डाइस टू ओपन डाइस पढ़ेंगे, तो वहां पर इस नियम का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो यह हमारे लिए बहुत काम का है, तो इसको याद भी रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए हम एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल के रूप में कैसे सवाल इसके बनेंगे घूर्णन के नियम पे। तो मान के चलिए हमने चित्र बनाए पासे के, हमने ये दो चित्र बनाए और हमने कहा 6 है, इधर 1 है, इधर 2 है, और इधर आपका 1 है, इधर आपका 5 है, और इधर आपका 4 है। ठीक है, अब देखिए और आपसे पूछ दे, बताइए 2 का विपरीत क्या होगा। हमसे पूछ रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि साधारण पासा है कि नहीं है। हमने कहा कि देखो 6 और 1 मिला दो 7 मिल गए, इसका मतलब साधारण पासा है। इसके बाद अब देखते हैं कौन से नियम से हमारा आएगा। अगर देखिए हम इसमें निकटतम का नियम लगाएंगे तो निकटतम का नियम की शर्त क्या है, कोई एक संख्या कॉमन हो। जी बिल्कुल मिल गए, एक कॉमन है, लेकिन निकटतम के नियम में कहता है कॉमन के साथ साथ उसी कॉमन का क्या पूछे, विपरीत पूछे, पर यहाँ उसी का विपरीत नहीं पूछ रहा, तो निकटतम का नियम नहीं लगेगा। दूसरा नियम है उभयनिष्ठ का नियम या कॉमन रूल। तो कॉमन रूल में 2 संख्याएं कॉमन होनी चाहिए, यहां तो कितनी है, एक ही संख्या कॉमन है। तीसरा नियम है हमारा घूर्णन का नियम। तीसरा घूर्णन का नियम देखो क्या है, कोई एक संख्या कॉमन हो और किसी अन्य संख्या का विपरीत पूछे। तो देखिए यहां पर एक हमारा क्या है, कॉमन है, और किसी दूसरी संख्या का यानी 2 का हमसे क्या पूछ रहा है, विपरीत पूछ रहा है। तो यहां पर हमारा घूर्णन का नियम लग जाएगा। और घूर्णन का नियम लगेगा तो क्या करना है, कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूम जाना है। तो हमें कौन सी कॉमन संख्या मिली, इस चित्र में 1 है, यहां भी 1 से कॉमन मिला, तो हम 1 से ही क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। और देखिए इसको कैसे रखेंगे, सबसे पहले देखिए 1 मिला, फिर घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 2 मिलेगा, फिर मिलेगा क्या, 6 मिलेगा। फिर इसी तरह यहां से 1 से घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो पहले 1 मिला, फिर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 1 को हटा देंगे, हमने इसके नियम का प्रयोग किया। देखिए 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, जो एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे वो एक दूसरे के विपरीत बनेंगे। तो 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 6। तो देखिए 2 का विपरीत यहां पर क्या निकल के आ गया, 5 निकलकर आ गया। अब ध्यान दीजिएगा इन चित्रों में देखिए 1 से लेकर 6 तक की ही संख्याओं का प्रयोग किया गया है। तो देखिए 2 का विपरीत 5 हो गया, 5 2 का हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो गए। 6 का विपरीत 4 हो गया, 4 का विपरीत 6 हो गया। इस नियम से बाकी भी आपके विपरीत निकला। अब 1 बचा, और कौन ऐसी संख्या बच रही है जो इसका विपरीत हो, क्योंकि वही एक दूसरे के क्या बनेंगे, विपरीत बनेंगे, क्योंकि पासे में कितने खाने होते हैं, 6 ही खाने होते हैं। तो जो संख्या बच रही होगी यानी 3 बच रहा, देखिए 3 हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां से यानी घूर्णन के नियम से हम सभी प्रकार के विपरीत निकाल सकते हैं, यानी तीनों संख्याओं के विपरीत हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस नियम के माध्यम से। तो घूर्णन के नियम में आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉमन संख्या ढूंढनी है। पासे के दिए गए चित्रों में आपको क्या करना है, कोई एक कॉमन संख्या ढूंढनी है, और उस कॉमन संख्या में ये देखना है किसी अन्य का विपरीत अगर हमसे पूछ रहा हो, तो किसी अन्य का विपरीत हमसे अगर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। और कॉमन संख्या देखिए घड़ी की दिशा में कैसे घूमना, पहले वाले चित्र में हमने घूमा, 1 से शुरू किया, 1 मिला, फिर क्या मिला, 2 मिला, फिर क्या मिला, 6 मिला। यहां से देखिए 1 से शुरू किया, फिर घूमे तो क्या मिला, 5 मिला, फिर घूमे तो क्या मिला, 4 मिला। 1 को इधर किनारे किया तो जो ऊपर नीचे एक दूसरे के होंगे वो एक दूसरे क्या बन जाएंगे, विपरीत बन जाएंगे। और जो बची हुई संख्या होगी वो जो जिसका हमने नियम में प्रयोग किया वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो यानी ध्यान दीजिएगा घूर्णन के नियम से हमने सारे प्रकार के विपरीत जो विपरीत है वो सभी विपरीत हमने निकाल लिए। क्योंकि इस नियम को इसलिए याद रखिएगा क्योंकि अभी हम कल की क्लास में ओपन डाइस पढ़ेंगे, ओपन डाइस के बाद फिर हम क्लोज डाइस पढ़ेंगे, और जब ओपन टू क्लोज डाइस हम जब करेंगे सवालों को तो हमारे लिए वहां पर घूर्णन का नियम जरूरी हो जाता है। तो इस नियम को थोड़ा सा याद रखिएगा, आगे भी इस नियम का प्रयोग होगा। तो बच्चों
हमने कल से डाइस की क्लास शुरू की है। कल डाइस की क्लास हमने पहली क्लास शुरू की थी। डाइस की क्लास में हमने देखिए वहां पर समझा था कि पासे कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने समझे थे कि पासे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानक पासा, दूसरा होता है साधारण पासा। मानक पासे में हमने देख लिया था कि मानक पासा वो होगा जिसकी नजदीक की सतहों का योग 7 नहीं होगा, वो उसकी पहचान थी। अगर नजदीक की सतहों का दो सतहों का योग 7 नहीं है तो फिर वो मानक पासा है। और मानक पासे में विपरीत क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, यानी विपरीत की सतहों का योग मिलाकर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो यानी 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4, वो एक दूसरे के विपरीत मानक पासे में होते थे। हमने दूसरा देखा था साधारण पासा। साधारण पासे में देखिए पहचान क्या थी कि नजदीक की दो सतहों का योग कितना मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। अगर नजदीक की दो सतहों का योग 7 मिल गया तो फिर वो साधारण पासा है। और साधारण पासे में हम कितने प्रकार के नियम पढ़ते हैं? 3 प्रकार के नियम पढ़ते हैं। पहले प्रकार का जो नियम था हमारा निकटतम का नियम। निकटतम का नियम क्या कहता है? निकटतम का नियम आपका कहता है कि पासे के दिए गए चित्रों में कोई एक संख्या कॉमन हो और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछे तो वहां पर हमारा निकटतम का नियम लगेगा। और निकटतम का नियम लगेगा क्या कि जो नजदीक सतहें होंगी वो विपरीत नहीं हो सकती। तो जो उसमें नजदीक होंगी वो विपरीत नहीं हो सकती, जो बची हुई संख्या होगी वो उसका विपरीत बन जाएगी। आज हमने क्या देखा? दूसरा नियम देखा, उभयनिष्ठ का नियम यानी कॉमन रूल देखा। तो कॉमन रूल क्या कहता है कि पासे के दिए गए चित्रों में कोई दो संख्याएं कॉमन हो तो बची हुई संख्याएं एक दूसरे की क्या हो जाएंगी? विपरीत हो जाएंगी। ये हमने उभयनिष्ठ का नियम देखा और कॉमन रूल देखा है उसी को। तीसरा हमने देखा घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम देखिए क्या कहता है? घूर्णन का नियम कहता है कि पासे के दिए गए चित्रों में कोई एक संख्या कॉमन हो और किसी अन्य संख्या का विपरीत हमसे पूछे तो वहां पर हम क्या कर देंगे? कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। और देखिए कैसे हम घूमेंगे ये हमने आपके सामने बता दिया। तो वहां से हमें देखिए सारे विपरीत निकलकर आ जाएंगे। तो देखिए कल की क्लास को और आज की क्लास को मिलाकर हमने मानक पासा था, साधारण पासा था, इसको पूरी तरह से हमने खत्म कर लिया। इससे सवाल पूछे जाते हैं। हम देखिए डाइस को जब पूरी तरह से खत्म करेंगे तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आएंगे जो एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जो भी वनडे एग्जामों में पूछे गए सवाल होंगे वो मैं सारे सवाल लेके आऊंगा। एक मैराथन सवाल एमसीक्यू जो लेके आऊंगा, एक मैराथन क्लास हम चलाएंगे लगभग 2-2.5 घंटे की, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने होंगे वो आपसे सामने में लेके आऊंगा और उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ओपन डाइस का टॉपिक रहेगा। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। तो इस चैनल को देखिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इस चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन आएगी और मैं रीजनिंग को पूरी कंप्लीट पढ़ाऊंगा आपके इस चैनल पर। ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो आप लोग इस चैनल को बढ़ाइएगा, हमें मोटिवेट करिएगा, तो हम इसी तरह के वीडियो में लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।